जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों सब लोग व्यस्त हैं। तो आइए आज हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं कविवर बिहारी को। बच्चों, इनके द्वारा रचित भक्ति और श्रृंगार को हम पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले कविवर बिहारी के जीवन परिचय को जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। आप जानते हो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कवि परिचय और कवि का साहित्य परिचय और लेखक का साहित्य परिचय। तो सबसे पहले हम इनके फ्लो चार्ट पे फोकस करेंगे बच्चों, क्योंकि रिवीजन के लिए हमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि यही से चीज़ें अगर हम ये फैक्ट अगर पहले फिलअप कर देंगे तो एग्जामिनर पूरी तरह समझ जाएंगे कि हाँ, हमने जो पढ़ा है, मतलब बच्चा जो पढ़ रहा है वो पूरी तरह से तैयारी अच्छे से कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं और सभी अलग अलग कवियों के जन्म तिथि, माता पिता का नाम हो गया, काव्य संग्रह उनका हो गया, उनकी भाषा शैली होगी, सब अलग अलग होती है बच्चों। उनकी रचनाएं, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसलिए इसी मेन हमको फोकस जो करना है बच्चों यही है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे और सबसे पहले इसी को डिस्कशन करेंगे। और इसको आप अपनी कॉपी में बनाना भी है बच्चों। भले आपके पास बुक है, नहीं है तो भी, और है तब भी आप इसको कॉपी में आप खुद के हैंड राइटिंग में अवश्य बनाएं। चलिए, तो अब इनके संक्षिप्त परिचय को हम लोग जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है और इन्होंने कहाँ हुआ, ये टू जेड डिटेल चीज़ें समझते हैं बच्चों। तो जन्म इनका सम्वत 1652 में विक्रमी में हुआ है और आप ईस्वी में लेंगे बच्चों तो 1595। आप इन्हीं ईस्वी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये ठीक रहेगा। कोई भी एक ही पकड़िएगा, जैसे अगर आप सम्वत ले रहे हैं तो 1652 और ईस्वी ले रहे हैं तो 1595 में इनका जन्म माना जाता है। कविवर बिहारी का जन्म, ये रीत काल के कवि हैं बच्चों। रीत काल में वो भी ये मुक्त रीत मुक्त जो है, रीत बद, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, तीन है ना बच्चों। तो ये रीत मुक्त के कवि हैं, तो कविवर बिहारी। और इनकी जो रचनाएं हैं, दोहा है बच्चों, इसी से ये प्रसिद्ध हुए थे। 791 लगभग इन्होंने दोहे लिखे थे। तो जन्म स्थान देख लीजिए बच्चों, बसुआ गोविंदपुर, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे था और काव्य इनके गुरु जो थे बच्चों केशवदास थे। केशवदास के ये शिष्य थे कविवर बिहारी। और शिक्षा बच्चों, काव्य शास्त्र की शिक्षा ओरछा में इनको मिली थी। ओरछा ये भी मध्य प्रदेश में ही है। आश्रय का किसका था बच्चों, ये किसके आश्रय में रहते थे? ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, आश्रय में रहते थे। रचना के विषय में बच्चों इन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति परक दोहों को इन्होंने लिखा है। एकमात्र इनकी रचना है बच्चों बिहारी सतसई। हमने अभी बताया नहीं कि 791 लगभग पूरा मतलब फैक्ट एकदम नहीं याद है बच्चों, लेकिन आई थिंक 700 सतसई इसीलिए लिखा हुआ है। 791 या 51 ऐसे है इनकी दोहे, और यही मात्र एक इनकी रचना है बिहारी सतसई बिहारी की। अब देखिए बच्चों, प्रमुख भाषा में देख लेते तो इनकी भाषा प्रौढ़ थी, प्रांजल थी, परिष्कृत और परिमार्जित ब्रज भाषा थी, और शैली में मुक्तक और समाज शैली थी बच्चों। और मृत्यु इनकी 1720 विक्रमी संवत में हुआ था। और आप ले लीजिए ये क्या कहते हैं ईस्वी, तो 1663 ईस्वी में इनका जन्म और 1595 में इनका मृत्यु हो जाता है बच्चों। और क्षमा करें, 1595 में इनका जन्म और 1663 में इनकी मृत्यु होती है। साहित्य में क्या योगदान रहा इनका तो बच्चों देख लीजिए। भाव और शिल्प की दृष्टि से इनका काव्य श्रेष्ठ रहा। किससे दृष्टि से? भाव और शिल्प की दृष्टि से। अपनी काव्यगत भाव पक्ष व कला पक्ष, काव्यगत अर्थात बच्चों भाव पक्ष और कला पक्ष विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में बिहारी का अद्वितीय स्थान है बच्चों। तो अब आइए, आपने ये देख लिया फ्लो चार्ट, इसको याद करना है, कॉपी में बनाना है, निरंतर एग्जाम तक रिवीजन करते रहना बच्चों। 5 मिनट भी 10, मतलब आपको मात्र 2 मिनट लगेगा। पहली बार आप जब लिखेंगे जो समय लगा वही लगेगा, उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा। फटाफट ऐसे फिंगर को ऐसे करते जाएंगे, फटाफट ऐसे समझ लेंगे, फटाफट। देखिए बच्चों, और जितने बार आप रिवीजन कर लेंगे उतनी बार ये आसान हो जाए, वो कम समय लेगी। इस बात पे आप फोकस कीजिए। चलिए बच्चों, तो अब हम कविवर बिहारी को विस्तार से थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जब विस्तार से जाने रहो कोई चीज़ को ना बच्चों,
तो ज़्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क पटल पे रहता है। जैसे बिहारी का बात आता है तो इनके बारे में जो चीज़ हम सुने रहते हैं, पढ़े रहते हैं, वो दिमाग में तुरंत आने लगता है। तो चलिए बच्चों, अब प्रारंभ करते हैं। भी आप फोकस करिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से सुनने पर। बिहारी रीत काल के रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि ये रीत मुक्त के हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। ये रीत सिद्ध, ये जो रीत काल था बच्चों, ये 3 भागों में डिवाइड था: रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो ये रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ये बिहारी, कविवर बिहारी। चलिए, इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म 1603 ईस्वी भी मानते हैं। और मध्य युग के अनेक भारतीय कवियों की भांति इनके भी जन्म समय के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है। इनके पिता का नाम केशव राय था और इनके एक भाई और एक बहन थी। बिहारी का विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। इनकी कोई संतान न होने के कारण ये अपने भतीजे निरंजन को गोद ले लिए थे और कहा जाता है कि केशव राय इनके जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। वही बिहारी ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। ओरछा में रहकर इन्होंने काव्य ग्रंथों के साथ ही संस्कृत और प्राकृत आदि का अध्ययन भी किया। आगरा जाकर इन्होंने उर्दू फारसी का भी अध्ययन किया और अब्दुल रहीम खान खाना से संपर्क में आए। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से जयपुराधीश जय सिंह और तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी को विशेष प्रभावित किया, जिनसे इन्हें पर्याप्त पुरस्कार और गांव भी मिला तथा ये दरबार के राजकवि भी हो गए। जयपुर के राजकुमार राम सिंह का विद्या आरंभ संस्कार भी इन्होंने ही करवाया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी राज दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए और वहीं संवत 1720 1663 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है बच्चों। तो ये था इनका विस्तार, इनके जन्म और मृत्यु और बीच में इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा और विस्तार से इनके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें छोटी करनी पड़ेंगे, लेकिन आप सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों। बिहारी ने 700 से कुछ अधिक दोहों की रचना की, जिनका संग्रह बिहारी सतसई के नाम से हुआ है। एक एक दोहे में अनेक भावों को सफलतापूर्वक भर देना इन्हीं का काम था। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अलंकार, नायिका भेद, प्रकृत वर्णन, भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। बच्चों, ये जो भाव विभाव अनुभाव आप पढ़ रहे हैं ना, ये रस से संबंधित है और हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो आज अब यहाँ पर अगर चर्चा हो गई तो इसलिए हमने बताया आपको कि हमने क्लास 10 वाले बच्चों को पढ़ा दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लास 10 वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव ये सब। तो सब कुछ 48 मात्राओं के एक छोटे से छंद दोहे में भरकर इन्होंने काव्य कला का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। अब देखिए बच्चों, प्रसिद्ध है कि जयपुर नरेश महाराजा जयसिंह इनकी नव परिणीता नवोढ़ा रानी के प्रेम पास से में आबद्ध हो गए। इस कारण जयपुर राजा जयसिंह की बात हो रही बच्चों, इस कारण वह दरबार में अनेक दिनों तक नहीं आए। बिहारी की एक श्रृंगारिक अन्योक्ति ने महाराजा को सचेत कर पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर कर दिया। वह दोहा निम्नलिखित है बच्चों, ये देखिए, बहुत ही प्रचलित दोहा है ये। नहीं पराग नहीं मधुकर मधु, मधुर मधु नहीं विकास यही कार, और अली कली ही सो बधियो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि नहीं तो कोई पराग नहीं मधु है और नहीं विकास होगा इस काल में। अली कली से अभी इतनी छोटी उम्र में ही इतने आसक्त हो गए तो आगे फिर कौन हवाल होगा, मतलब आगे फिर क्या हाल होगा, ये इनका कहने का अर्थ था बच्चों। महाराज इन्हें प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। देखिए बच्चों, 719 दोहे थे, हमें क्षमा करें 791 हम कह रहे थे, लेकिन हमको याद नहीं था, बस इतना पता है कि 700
700 लगभग दोहे थे, सतसई इसीलिए नाम था। 719 दोहों की सतसई संख्या 1719 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। इनके दोहों के विषय में ये उक्ति बच्चों देखिए, पढ़ लीजिए अभी। सतसैया, देखिए, सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, और देखन में छोटन लगे और घाव करें गंभीर। तो ये इनकी कविता के बारे में, दोहों के बारे में। यद्यपि बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, पर जीवन और प्रमुख विषयों पर बिहारी ने अपना अनुभव बड़े चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया है, प्रदर्शित किया है। इन्होंने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास आदि संबंधी बड़ी अनूठी उक्तियां लिखी हैं, जिनसे उनकी बहुमुखी काव्य प्रतिभा का पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता है कि मतलब इतना सारा ज्ञान इनको कैसे हो सकता है। हिंदी जगत में इनकी सतसई सम्मान बहुत अधिक हुआ। बड़े बड़े महाकवियों ने इन पर टीका लिखने में गर्व समझा, अर्थात इनकी जो दोहे थे बच्चों, उन पर बड़े बड़े विद्वानों ने टीका लिखा है। कविवर बिहारी अपनी श्रृंगारी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, विशेष प्रसिद्ध है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग एवं विप्रलंब दोनों ही पक्षों का सफल चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार वर्णन में बिहारी के प्रेमी और प्रेमिका में परस्पर इतनी निकटता, जिसके कारण वे अपने अद्वैत भाव को भूलकर एक रूप हो जाते हैं। मिलन के प्रकरण में मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ बिहारी ने सांकेतिक दृश्यों का भी अनुभव मिश्रण किया है। कवि की दृष्टि नायिका के बाहरी रूप सौंदर्य का वर्णन, नखशिख वर्णन विवेचन में जितनी रमी है, उतनी आंतरिक रमणीयता के प्रकाशन में नहीं है। इनके काव्य में जहाँ पारस्परिक श्रृंगार का वर्णन है बच्चों, वहीं मौलिक उद्भावनाएं भी प्राप्त होती हैं। आलंबन की विशद वर्णन के साथ उद्दीपन के भी चित्र मिलते हैं। सतसई की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत और परमार्जित परिभाषा है, और परंतु इसमें उस समय के प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी बिहारी ने प्रयोग किया है, क्योंकि उस समय बच्चों अरबी फारसी ज़्यादा प्रचलित थी, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि और भी लोग समझें, पढ़ें। भाषा का अलंकारिक गुण देखा जाए तो इन्होंने अनुप्रास की योजना बहुत सावधानी से की है, अर्थात इनके दोहे में वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। बिहारी ने मुक्तक भाषा शैली को स्वीकार किया है, जिसमें समाज शैली का अनूठा योगदान है। इसीलिए दोहा जैसे छोटे छंद में भी उन्होंने अनेक भावों को भर दिया है। बिहारी को दोहा छंद सर्वाधिक प्रिय है। इनका संपूर्ण काव्य इसी छंद में रचा गया है। बिहारी अलंकारों के प्रयोग में निपुण थे। इन्होंने छोटे छोटे दोहों में अनेक अलंकारों का समायोजन किया है। इनके काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार का अधिक प्रयोग है। बिहारी के समान इतनी कम रचना करके इतना अधिक सम्मान प्राप्त करने वाला हिंदी का कोई दूसरा कवि समझ में नहीं आता। इनको जो सम्मान मिला वो इसलिए नहीं कि ये कविता के उस क्षेत्र में अकेले हैं, बल्कि इसलिए भी मिला कि इन्होंने रचना के लिए श्रृंगार का जो क्षेत्र चुना, उसमें उसी ढंग का मुक्तक रचना करने वाला कवि, जनता और काव्य मर्मज्ञों की दृष्टि से इनसे बढ़कर नहीं रहा। मुक्तक रचना में जितनी भी विशेषताएं संभाव्य हैं, इनकी रचना में सभी पाई जाती हैं और वह अपने चरम उत्कर्ष को पहुंची है। मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ इनकी दोहों का बच्चों। 719 दोहा इन्होंने लिखा है, ये एकदम फैक्ट है और ये सत्य है बच्चों, आप इसको जानिएगा। 719 दोहा इन्होंने 1719 में समाप्त कर दिया था, लिखकर कंप्लीट कर दिया था। इनको एक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा भी मिलती थी और राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, आश्रय में रहते थे। ये भी आपने पढ़ा। तो देखिए बच्चों, इनका जो ये फ्लो चार्ट है, इस पर आप मेन फोकस कीजिएगा, यही आपको याद भी करना है। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनके द्वारा जो रचित है बच्चों भक्ति और श्रृंगार, उसको हम फिर आगे समझेंगे। चलते चलते बच्चों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें बच्चों। जय हिंद।